हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। गाइज, आप लोग के लिए मैट्रिक्स का अगला चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज हम करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर, जो पहले लेक्चर है उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैट्रिक्स का डेफिनेशन, ऑर्डर, रो, कॉलम, उसके बाद उसका टाइप, उनके बहुत सारे टाइप है, वो सारे चीज़ जो है हम कर दिए हैं। ठीक है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर दो मैट्रिक्स को हम जोड़ते कैसे हैं और दो मैट्रिक्स को हम घटाते कैसे हैं। तो अगले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन लेके आएंगे और फिर कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंसेप्ट क्या है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होना चाहिए कि देखिए, ये दो मैट्रिक्स हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। ये दो मैट्रिक्स है आपके पास, इसका ऑर्डर देखिए, इसमें देखिए एक रो और एक रो, मैंने दो रो है, और कॉलम देखिए एक दो कॉलम भी है। यहाँ भी देखिए दो रो है और दो कॉलम है। तो पहला कंडीशन इसका मतलब क्या बन जाता है कि दो मैट्रिक्स कब जोड़ा जा सकता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसे दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो आप उसको जोड़ नहीं सकते हैं। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये हुआ जोड़ का। और दूसरा कंडीशन, अगर जुड़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। जोड़ना है तो किसको जोड़ना है? कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उसी को जोड़ सकते हैं। अब ये क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स? आप किसे जोड़ेगा? जैसे देखिए, आपको यहाँ क्वेश्चन, आपको ए बराबर इतना गिवन है, बी बराबर इतना है, कर ए प्लस बी निकालिए। तो देखिए, ए प्लस बी निकालेंगे तो ए का वैल्यू कितना है, लिखिए। ए का वैल्यू सर ए बी सी डी, ओके। और प्लस करना है बी को, तो बी कितना है? पी क्यू आर एस। जब इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए, ये A11 पोजीशन पे पहला पोजीशन, तो यहाँ का भी वही पोजीशन लेना है। इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लेना। तो ये होगा A प्लस पी। यहाँ देखिए, ये A12 है, तो यहाँ भी A12 है, तो इसको लीजिएगा तो हो जाएगा B प्लस क्यू। यहाँ देखिए C है, यहाँ R है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये A21 है, तो ये भी A21 है, कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, तो C प्लस R हो गया। उसी प्रकार D प्लस एस हो गया। इस तरीका से हम मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक क्वेश्चन से ही आपको करवा दें, एक क्वेश्चन ही लें। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या लिए कि ए बराबर आपको हम ले लिए 1 2 3 4 6 1, ये आपको ये ले लिए। बी आपको उसी प्रकार ले लिए कि 7 8 9 2 3 1। आपको कह दिए वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई दैट ए बी इजकल टू बी प्लस ए, मैंने ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, इसको वेरीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए, हम क्वेश्चन को बनाते हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS क्या है मेरे पास? A प्लस बी। तो A प्लस बी है, तो A क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 6 1, ये एलिमेंट्स है A का। प्लस बी मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है? 7 8 9 2 3 1। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पहला पहले के बराबर हो जाएगा, तो 1 प्लस 7 लिखाएगा। दूसरा 8 के बराबर होगा तो 2 प्लस 8 हो जाएगा। 3 जो है 9 के साथ ऐड होगा तो 3 प्लस 9 हो जाएगा। 4 2 के साथ ऐड होगा तो 4 प्लस 2 हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग 6 जो है 3 के साथ ऐड होगा तो 6 प्लस 3 हो जाएगा। और 1 जो है 1 को ऐड करें तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 1 8 हो जाएगा। 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 9 और 3 को जो ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 12। 4 2 को 6 6 और 9 3 को 9 1 1 2। और ये आपका जो है रिजल्टेंट
मैट्रिक्स आ गया। देखिए इसमें ये कितने ऑर्डर का था, 1 2 3, 3 गुने 2 ऑर्डर का था, ये भी 3 गुने 2 ऑर्डर का था, रिजल्ट भी उतने ऑर्डर का आएगा। तो ऐड के लिए ये नियम है। तो a प्लस बी निकल गया। अब आप किसको निकालिए, b प्लस ए। तो b का वैल्यू पहले लिखिए। तो b क्या है आपका, तो 7 है, 8 है, 9 है, 2 है, 3 है, 1 है। फिर प्लस a का वैल्यू आपका कितना है, 1 2 3 4 6 1। इसको आप ऐड कीजिए। जब इसको ऐड कीजिएगा तो करस्पॉन्डिंग पहला से ऐड करना है, इस दूसरा को फिर दूसरा से ऐड करना है, ऐसे करके। तो 7 और 1 सीधे आप ऐड कीजिए 8, 8 और 2 सीधे ऐड कीजिए 10, 9 और 3 सीधे ऐड कीजिए 12, 2 और 4 6, 3 और 6 9, 1 और 1 2। आप देखिए इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका सेकंड है। दोनों को देखिए तो दोनों 8 10 2 सब इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब है कि a प्लस b इजकल टू b प्लस a प्लस बी इजकल टू b प्लस a होता है। ठीक है, इसी को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेज। कोई भी मैट्रिक्स जो है वो आपको कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा यहीं पर हम बता देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस में सी। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोला जाएगा, एसोसिएटिव लॉ। एक होता है तीसरा, a प्लस जीरो मैट्रिक्स या 0 प्लस a, आपको क्या होगा, a ही होगा। a प्लस जीरो मैट्रिक्स या 0 प्लस a क्या होगा, a ही होगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना है। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो देख लिए ऐड कैसे होता है। उसी प्रकार सब्ट्रैक्ट भी चलता है। देखो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही चलता है। अगर सब्ट्रैक्शन को भी देखें तो सब्ट्रैक्शन में भी एक क्वेश्चन लेते हैं, a इज इक्वल टू 7 3 4 0 -1 5 और b इज इक्वल टू अगर लें तो b इज इक्वल टू 7 2 3 8 3 -2 और आपसे कहेगा फाइंड कीजिए a माइनस बी। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको a माइनस बी चाहिए। तो a माइनस बी निकालना है। तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 7 3 5 0 -1 5। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये हो गया 4, ऊपर में 4 है 4। और माइनस b का वैल्यू कितना है, 7 2 3 8 3 -2। अब इसका सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे ऐड में नियम था ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसमें भी नियम है क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम। इसीलिए जब ऐड पढ़ा दिया जाता है तो सब्ट्रैक्ट नहीं पढ़ाया जाता, लोग समझ जाता है। ऑर्डर इसमें भी सेम होना चाहिए और इसमें वही जो है क्रॉस, इसमें भी जो है क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ही होगा। ठीक है, यहाँ भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही चर्चा होगा। तो 7, इसका मतलब 7 से घट के 0 हो जाएगा। ये 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। 4 में से 3 गया तो कितना होगा, 1 हो गया, होगा ना। ये 7 इस 7 से घट गया, ये 3 जो है इस 2 के साथ घट गया और ये 4 जो है इस 3 के साथ घट गया। फिर 0 को फिर 8 के साथ करेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा। फिर -1 को -3 के साथ करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर 5 को -2 के 7 तो 7 हो जाएगा। कैसे होगा मालूम है ना, 5 है -2 तो हो जाएगा 5 + 2 =
तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरीक़ा से सब्ट्रैक्ट। लेकिन एक में प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इसमें जो है ना a माइनस बी और b माइनस a ये बराबर नहीं होता है, ये होल्ड नहीं करता है। उसी प्रकार a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। लेकिन तीसरा अगर बात करें a माइनस ओ माने क्या, जीरो मैट्रिक्स, जीरो माइनस a, तो ये भी आपको होल्ड नहीं करेगा। माने कि यहाँ कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होता है ना, नो एनी प्रॉपर्टीज, माने कि सब्ट्रैक्शन में जो है ना ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। तो देख लिया कैसे जोड़ा और कैसे घटाया जाता है। तो अब तुम लोग समझ में आ गया। अच्छा, जोड़ के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मान लो कि तुमको कोई दे दिया 1 2, अब वो दे दिया 3, चलो इसको जोड़ो, सीधे बोलना गलत है, इसको जोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। ये है 2 गुने 1 का, ये है 1 गुने 1 का, ऑर्डर अलग अलग है, तो इसका ऐड नहीं पॉसिबल है, ना ही सब्ट्रैक्ट पॉसिबल है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट समझ गए। एक क्वेश्चन ऐसा भी देगा, क्वेश्चन देगा a इजिकल टू 3 4 7 माइनस 2, और तुमसे कहेगा फाइंड कीजिए a प्लस 3। ये क्वेश्चन हुआ। माने एक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एक मैट्रिक्स में आपको किसको जोड़ना है, नंबर। तो देखिए इस तरीका ये स्पेशल क्वेश्चन हुआ है, ये एसपी क्वेश्चन हुआ। स्पेशल केस हो गया तो याद रखिएगा ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे चलेगा। किस पर चलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं पता है तो पहला लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ये जो है ना काम करेगा, माने ये एप्लीकेबल होगा नंबर वाला, ऐड वाला। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा अगर कोई भी मैट्रिक्स दीजिएगा तो ये नंबर ऐड का कंसेप्ट नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, तो a प्लस जो मेरे पास 3 है इसको हम ऐसे लिखेंगे, a तो ठीक है ही, लेकिन 3 इसके बगल में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि हम बताए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो मैट्रिक्स में 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। अब लिख लो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 3 4 7 माइनस 2, अब प्लस 3। अब देखिए कितना ऑर्डर का है, 2 गुने 2 ऑर्डर का, उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो। लिख दिए, बताए होंगे 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 2 ऑर्डर का 1 0 0 1, और 3 ऑर्डर का अगर लेना होता है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हुआ 3 ऑर्डर का। यहाँ 2 ऑर्डर था इसीलिए लिए 2 ऑर्डर का। अब कहोगे सर 3 ऑर्डर रहा तो 3 लेते हैं, तो यह रह जाएगा 3 4 7 माइनस 2, और इस 3 को अब अंदर मल्टीप्लाई करो। तो मैट्रिक्स में जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा सब नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 3 को 0 से करेंगे 0 0 3। अब इसको ऐड करो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो, तो 3 को 3 के साथ ऐड करोगे 6, 4 को 0 से करोगे तो 4, 7 को 0 से करोगे तो 7, माइनस 2 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में। इस तरीक़ा से हम एक मैट्रिक्स में एक नंबर को जोड़ सकते हैं, उसके नंबर के बगल में क्या लिख के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपका क्या होगा, अगर आप एनसीईआरटी बुक बनाते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक आप बना के देखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपको 3.1 3.2 आपको बनेगा, सॉल्व होगा। ओके, तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए कीजिए, जो 12th का बच्चा पढ़ ले, क्योंकि हम आप 11वीं 12वीं का रेगुलर जो है वीडियो डालने की कोशिश में है, ठीक है। तो अगला आएगा आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, थैंक यू।